हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। हमने मध्यकालीन भारत की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एक क्लास संविधान की चल रही है, एक एमसीक्यू के साथ हमें थोड़ा सा ब्रीफ में भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जीके को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, रटने के अलावा थोड़ा सा क्या है, हम उस चीज़ को समझेंगे तो हमें और भी चीज़ें बहुत अच्छे से कैप्चर्ड हो पाएंगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये भी आपको प्रतिदिन मिलेगा, जिसमें हम संविधान के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको मैथ्स की क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। मैथ्स में भी परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आपको आयुष सर पूरी तरीके से कवर करवा देंगे। तो हम पूरी तरीके से इसमें क्या है, हमारे संविधान को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो इसका सही आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, इसमें बात है संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ये चीज़ हमें पता है। कब किया गया था? 1946 में किया गया था संविधान सभा का। तो इसमें जो है वो संविधान की उद्देशिका का आधार किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? इसमें लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं बताई है। इसमें इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एक जीवित संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक जीवित संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से किया था? देखा हमने, संविधान का ड्राफ्ट बनाया था प्रारूप समिति ने, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर। कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे इसके सदस्य प्रारूप समिति के। और इसमें कितने लोग थे? इसमें 7 लोग थे प्रारूप समिति में, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के साथ, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। टोटल मेंबर कितने थे? 7 थे। तो ये कहाँ से चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों द्वारा चुना गया था। ये सब चीज़ें यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं तो आप संविधान के क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें क्या होंगी, पूरी तरीके से और बेटर आपको कैप्चर्ड हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक क्या चला था? हमने देखा है क्लास में कि 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे कम कौन सा चला था? वो ये बात क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे कम चला था 1919 का, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, जो कब से? 1909 का काउंसलिंग एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा जो होनी चाहिए, जो 1946 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1946 में। इसका सबसे पहला विचार किसने दिया था? तो दिया था स्वराज्य पार्टी ने। ये 1934 है। 1934 में एम एन रॉय ने क्या कहा था? एम एन रॉय ने कहा था कि देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत कांग्रेस पार्टी ने इसको कैप्चर्ड किया और 1935 के अपने एक अधिवेशन में क्या किया? ऑफिशियली तरीके से संविधान सभा की मांग करी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान सभा का जो इलेक्शन होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। किसके? एडल्ट सरफेस के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार की बात का प्रयोग किया था उन्होंने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी थी? स्वराज पार्टी, एम एन रॉय ने। 1935 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इसकी ऑफिशियली मांग करी। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि इसमें जो लोग चुने जाएंगे संविधान सभा के, जिनका काम क्या होगा? संविधान को बनाना या संविधान को क्या करना? एक अंगीकृत करना। तो ये लोग वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज बना था इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और यदि मैं बात करूं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद था। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने किसको? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना
हमारे मौलिक कर्तव्यों में आता है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना बिल्कुल वर्जित है। हम राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी तरीके से क्या करते हैं, अपमान नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या है, हमें कई तरीके के दंड का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, जिसके लिए हमने वीडियो में देखा था एक गौरवपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गौरवपूर्ण अधिनियम 1971। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, है ना, आपके राष्ट्रीय गीत, इनका किसी भी तरीके से यदि आप अपमान करते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई समितियां बनी थी, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संचालन समिति। उसमें एक समिति थी, क्या नाम था उसका, झंडा समिति। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था बेटा, JB कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद, VR अम्बेडकर किसके थे, VR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे JB कृपलानी, किसके थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है कि प्रारूप समिति वही अभी हमने देखा, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन होंगे, डॉक्टर VR अम्बेडकर। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के VR अम्बेडकर, और इस समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बात हो रही है किसकी, संघ की। देखिए संविधान सभा में जहां भी ये वर्ड आ रहा है ना संघ, तो मोस्टली आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि संघ के लिए कौन सा है आपका, JB कृपलानी। कौन हो जाएंगे आपके, JB कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली में यदि बात करूं, अगला, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? संविधान सभा का क्या हुआ था, जो उद्घाटन हुआ था, तो उसकी यदि मैं बात करूं तो उद्घाटन अधिवेशन की किसने करी थी बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के क्या थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष। यदि मैं स्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार आया है, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के, देखिए क्वेश्चन ही आ गया, अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, हमने अभी डिस्कस किया। इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अगली बात करें हम, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का, ये देखिए ये भी मैं बता चुका हूँ, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिख रहा है आंसर, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अभी डिस्कस किया हमने, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगली बात करें, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड का संविधान, USA का संविधान, कि भारत शासन अधिनियम 1935? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। हमने देखा लगभग 60% के आसपास हमारा जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम की तरह ही बना हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने हमारे संविधान पर क्या किया था? मूलभूत प्रभाव छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? कब बन के आया हमारा संविधान? तो हमारा संविधान अंगीकार हुआ था बेटा 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सबसे पहले ही दिया उसने 26 जनवरी, बिगर देखे टिक लग सकता है, लेकिन हम 26 नवंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और हमारा संविधान जो है किस दिन लागू, वो बन के तैयार हो गया था बेटा 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। टोटल कितना? 64 लाख खर्चा हुआ था। ठीक है, अब इसको संविधान दिवस कहा जाता है। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उसी दिन से हमारे देश में क्या है? सिटीजनशिप लागू हो गई थी, नागरिकता लागू हो गई थी। लेकिन कभी सोचा है कि ये 26 नवंबर से पूरा लागू करने में 26 जनवरी, ये जो 2 माह का गैप है, ये क्यों हुआ भाई? बनके तो हमारा संविधान 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था, 26 जनवरी तक का क्यों समय लिया? तो उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। वो ऐतिहासिक कारण ये है बेटा कि 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी का हर साल अधिवेशन होता है, तो एक अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य मना लिया था। क्या मना लिया था? या पूर्ण स्वराज्य की क्या करी थी? मांग करी थी। स्वाधीनता दिवस मना लिया था। जबकि हम क्या थे? अंग्रेजों के अभी भी 1930 में गुलामी थे, लेकिन स्वाधीनता दिवस क्या हुआ था? मना लिया गया था। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए 2 महीने का और इंतजार किया गया और आखिरकार 26 जनवरी को क्या किया गया? देश का संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन 26 नवंबर से नागरिकता
देश में लागू हो गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? देखिए वही बात अभी हमने देखी, कब? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? सीधी सिंपल सा पूछ रहा है कि किस वक्त हमको स्वतंत्रता मिली। सीधा वर्ष 1947 को हमें क्या मिल गई थी? स्वतंत्रता मिल गई थी। नेक्स्ट, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग के किसी कोने में छप जाना चाहिए। उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है बेटा? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्यों? क्यों उपयोगी है हमारे देश की संविधान में उद्देशिका? क्योंकि यह संविधान के निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। इसका सही आंसर क्या आएगा? सेकंड, यह संविधान के निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट प्लान आया था 1946 में, ध्यान है हमको, क्लास में हमने पढ़ा है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना किस पर विचार किया गया? उस पर विचार किया गया राज्यों के संघ पर। इसलिए हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 जो है, हमारे संविधान में आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल नंबर 1 में जो शुरुआत होती है, जो पहली शुरुआत होती है, उसमें यही लिखा हुआ है क्या? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है, या भावनात्मक? ये बहुत कहानी है, इसका सीधा सा सिंपल क्या, भारतीय संविधान का स्वरूप किस तरीके का है? संरचना में संघात्मक और भावनाओं में क्या? एकात्मक। संरचना में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक। इसके बाद यदि मैं बात करूं, हमारी स्लाइड खत्म होगी, 20 क्वेश्चन हमारे लगता कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे इसी तरीके के संविधान के क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी और बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।